आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए जो जूतियां लेकर आई हूँ और मेरी ये 5 नंबर के साइज की जूतियां हैं। देखिए ये मैंने इस तरह से बनाई हुई हैं और ये देखिए कि एक ही साथ बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि मैंने इसमें अंगूठा नहीं बनाया, क्योंकि अब डिमांड आ रही थी कि पैर का अंगूठा नहीं, सिर्फ जूतियां में चाहिए हमें, तो मैंने ये इस तरह से बनाई है। और ये बिल्कुल देखो प्लेन नीचे से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और सिंपल और सोबर, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए ये बस मुझे यहाँ से बॉर्डर से शुरू करनी है। सिलाई बिस्कुट यहाँ पीछे और बैक में हम सिलाइयों से ही, जो हमारी सिलाइयाँ होती है ना, इसी से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आइए जूतियां बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए ये जूतियां बनाने के लिए मैंने ये इसी तरह की कलर ली है, क्योंकि ये इस एक पैर की और एक पैर की, इसमें पैरों में बिल्कुल अंतर नहीं होता है। क्योंकि जो हम फिंगर वाली बनाते हैं, फिंगर वाली में तो आपके सीधे पैर और उल्टे पैर का तो वो दिखाई, उल्टे पैर की मतलब आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए ये मैं इससे स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आइए शुरू करते हैं हम। आप प्लीज देखिए इसे आप वीडियो एंड तक देखें, इसमें आपको तभी समझ में आएगा। तो देखिए मैं शुरू करने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर 55 फंदे डाले, 55 मैंने यहाँ पर 55 फंदे डाल दिए हैं। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये ऊपर का बॉर्डर बुनना है। देखिए ये जो बॉर्डर है ना, ये इसे स्टार्ट करना है आपको। देखिए तो यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टार्ट करती हूँ अपने। तो देखिए ये बॉर्डर स्टार्ट करना है, पहले मैंने 55 फंदे डाले अपने और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना बॉर्डर स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये कि मैं अपना बॉर्डर स्टार्ट कर दी, तो मुझे बॉर्डर करने के लिए एक सीधा और एक उल्टा फंदा चाहिए। एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। देखिए ये जो पूरी सिलाई है मेरी, ये इसी तरह से मुझे यहाँ पर 5 अपनी सिलाइयां जो हैं, एक सीधा एक उल्टा। आपको ध्यान रखना है बैक में भी सिलाइयां उल्टी नहीं होनी है, पूरी एक उल्टा और एक सीधा। उसी तरह से जैसे ये डिजाइन बना चला जाता है, उसी तरह से हमारी सिलाइयां आ जाती हैं। बहुत प्यार से देखिए कि इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट सिलाई होती है थोड़ी सी हल्की सी टाइट होती है, तो ये हम एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए पहले हम यहाँ सीधा फंदा करेंगे, फिर मैंने आगे लिया और फिर हम उल्टा करेंगे। आपको ध्यान रखना है फंदा बार बार चेंज करना है। ये जो आपका धागा है ना, ये बार बार देखिए ये इस तरह से लेना। मैंने यहाँ पर 10 नंबर की सिलाइयां ली है। मेरी ये ऊन इस तरह पर, अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप ये 9 नंबर की सिलाई भी ले सकते हैं, पर मेरी ऊन पतली है तो मेरी ऊन मतलब सही है ये, तो मैं यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई ली। तो मैंने ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उल्टा और एक सीधा, उल्टा अब फिर सीधा, तो ये आपको आराम से दिखाई दे जाता है। और अपनी ये इसी तरह सिलाई पूरी करके अपनी 5 सिलाई पूरी कीजिए। 5 सिलाई के बाद मैं आपको डिजाइन बताती हूँ। अपनी 5 सिलाई पूरी कीजिए। मेरी यहाँ पर फर्स्ट सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेकंड सिलाई ये मेरी यहाँ पर आ चुकी है। तो देखिए सेकंड राउंड ये मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये अपना फंदा उतार लिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, देखिए ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सामने ही बिल्कुल ये फ्रंट पर ये सीधा फंदा बन रहा है, तो आप उसको भी सीधा ही करिए। और देखिए ये इधर उल्टा बन रहा है, तो उल्टा, तो आपको जैसे डिजाइन नीचे डिजाइन दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है साफ साफ, आपको ये बिल्कुल सीधा बनाना है। और आगे जो आपका फंदा उल्टा है वो उल्टा बनाना है। ये जो हमने अपना बॉर्डर है जो इसका आगे का, वो हमें इसी तरह से कंप्लीट करके अपनी 5 सिलाई कंप्लीट करनी है। तो मैं भी अपनी 5 सिलाई कंप्लीट करती हूँ और आप भी अपनी 5 सिलाई, देखिए मैंने इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसी तरह से अपनी करते हुए पूरी ये 5 सिलाई, 5 या 6 आप जितनी भी कर सकते हैं, आप उतनी सिलाई अपनी कंप्लीट कीजिए। आपको जितना बॉर्डर रखना हो, थोड़ा सा आइडिया होता है ना कि, और अगर आपके मेरे ये 5 नंबर के हैं, अगर आपके यहाँ पर ये पैर बड़ा है तो आप यहाँ पर 55 के 57 फंदे भी कर सकते हैं। तो ये अपने पैर के साइज के अकॉर्डिंग करिए, है ना। तो उसी तरह से अपने पैर के देख के तब करना। अब देखिए हम ये सिलाई इसी तरह की 5 सिलाई अपनी कंप्लीट करते हैं। मेरी यहाँ पर 6 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी यहाँ पर 7 सिलाई आ चुकी है, यहाँ पर 7 राउंड आ चुका है। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसे हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ जो फंदे हैं ना हमारे, अब उसको हम 3 डिवाइड में बांट लेंगे। हमारे 55 फंदे हैं, तो हमें ये जो जाली बनानी है बीच में बनानी है, और ये 14 फंदों की बनानी है। और हमें दोनों साइड अपने फंदे रखकर और 55 फंदों को 3 जगह डिवाइड करना है। तो 3 जगह डिवाइड करने के लिए मुझे 14 यहाँ बीच में फंदे छोड़ने के लिए यहाँ पर मुझे 20 और यहाँ पर 21 और प्लस 14, तो मेरे 55 फंदे जो है इस तरह से होंगे। तो इसी तरह से मैं ये अपनी सीधी सिलाई करते हुए, देखिए पहले मैं सीधी सिलाई कर रही हूँ अपनी, तो सीधी सिलाई करेंगे फिर हम यहाँ, ये पूरा ही मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और देखिए मैंने मल्टी कलर इसलिए लिया है ताकि ये गंदा ना हो। तो 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए मैंने यहाँ पर 20 फंदे अपने ले लिए। ठीक है, अब 20 फंदे लेने के बाद देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, 14 फंदे जो हैं ये मुझे 14 फंदों में मुझे यहाँ पर जाली देनी है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर करते इस तरह से ये जाली बनाने के लिए आपको पहले आगे करेंगे, फिर ये इसे करेंगे हम ये, और फिर इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारा अभी मैं एक गिन रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक जाली हो गई, फिर देखिए दोबारा करेंगे, इसको करना वही है। 2 जाली हो गई, 3 जाली हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। मेरी यहाँ पर 14 जाली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए मेरे फंदे कितने बचे हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8 13 12 4 4 16 15 20 और 21, क्योंकि एक फंदा 55 फंदे थे तो 14 हमने यहाँ लिए हैं और इधर मैंने 20 करे थे और 14 ये करे हैं और ये मैंने यहाँ पर 21 फंदे लिए हैं। कोई बात नहीं, हम इधर की साइड 21 फंदे जो हमारे ये बचे हैं इनको हम प्लेन बुन लेंगे। आप चाहे तो यहाँ 15 जाली भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मुझे साइज छोटा चाहिए था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 14 ही जाली डाली हैं। तो उसी तरह से बनाते हुए मैं अपनी ये पूरी प्लेन सिलाई जो है, जो 21 फंदे बचे हैं मेरे, उनको मैं प्लेन उल्टी सिलाई, ये जो सीधी सिलाई है इसको बनाऊंगी। और जो बैक में उल्टी सिलाई है वो पूरी की पूरी उल्टी ही जाएगी। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जो मेरी उल्टी सिलाई है वो पूरी उल्टी जाएगी। जो जाली पे फंदे बड़े हैं उनको भी हम उल्टा ही उतारेंगे। देखिए इस तरह से करते हुए देखिए ये मेरी अब उल्टी सिलाई आ गई है। आपके देखिए फंदे कितने इंक्रीज हो चुके हैं क्योंकि ये जाली आ गई थी। तो देखिए मैं यहाँ पर जाली के लिए क्या करूंगी, देखिए सिंपल, आप ये देखिए पहले यहाँ पर अपने 21 फंदे ये बनाऊंगी और उसके बाद वहां पर वो जाली जो बनी हुई है उनको भी मैं उल्टा ही बना लूंगी। और इसी तरह देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये बनाते हुए फिर मैं पूरे की पूरी सिलाई जो है अपनी ये उल्टी ही बनाऊंगी। ये जूतियां कम ऊन में बन जाती हैं और अच्छी लगती हैं। और इस टाइम तो सर्दी भी बहुत पड़ रही है तो उस टाइम ये जूतियां बहुत अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती हैं ये जूतियां। तो आइए बनाइए, इनको ट्राई कीजिए जरूर। अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये उल्टे फंदे मेरे यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद मेरे यहाँ जाली के फंदे आ जाएंगे और जाली के फंदे में मुझे क्या करना, देखिए ये मेरा जाली का फंदा आ गया। इसे आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको इसे कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको हमें सिर्फ इसे ही इस तरह से लेके और इस तरह से बनाना है। फिर ये हमारा प्लेन वाला आ गया, फिर हमारा फिर जाली वाला आ गया, फिर प्लेन वाला आ गया और फिर जाली वाला आ गया। इसी तरह करते हुए मुझे सारी अपनी ये जो सिलाई है ये उल्टी ही बनानी है। और उसके बाद मुझे बैक साइड में जो मुझे पीछे सीधे की सिलाई है वो पूरी सीधी बनानी है। तो सीधे की सिलाई मुझे यहाँ पर 7 सिलाई बनानी है, क्योंकि मैंने ये ऊपर 6 सिलाई करी थी, अब ये मैं पूरी यहाँ पर 7 सिलाई प्लेन करूंगी। उसके बाद मेरी फिर से जालियां पड़ेंगी। तो इसी तरह से मुझे अपनी ये उल्टी सिलाई करके और सीधी सिलाई करके इतनी 7 राउंड कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद मैं फिर से आपको जाली बताती हूँ। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करके और फिर सीधी करिए और इसी तरह करके आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th इस तरह अपने राउंड कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा बताऊँ, मेरा ये राउंड उल्टी से सिलाई थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने अब आपको इधर दिखाने के लिए, देखिए ये इस तरह की मेरी यहाँ पर जाली बन गई है और ये इस तरह का डिजाइन लग रहा है। और देखिए ये इसी तरह से मुझे अपनी यहाँ पर 7, ये जो मैंने काउंट करते जाएंगे, हम बैक साइड से काउंट आराम से हो जाता है। तो उस तरह से हम यहाँ पर अपनी 7 जो इतना प्लेन होता है, मतलब सीधा उल्टा वो बनाते के तैयार करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से जैसे मैंने ये बनाया हुआ है इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरी यहाँ पर 6 जो होती है और ये मेरी पहले हो चुकी है। तो इस तरह से कुल मिला के 7 और यहाँ पे मेरी यहाँ पर 14 जाली जल चुकी है और इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब आगे की साइड इतना हिस्सा मैं प्लेन बनूंगी और फिर उसके बाद फिर से जाली डालूंगी। तो हाँ, ये हम प्लेन हिस्सा बनाते हैं।
देखो मेरे यहाँ पर 6 7 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। अब ये देखिए इस कंप्लीट करके अब मैं देखिए मैं इस राउंड पे आ चुकी हूँ। अब देखिए मेरे यहाँ पर पहले 55 फंदे थे, मैंने 14 इंक्रीज करे तो आप देखिए फिर ये मेरे 69 हो गया। ये मेरे फंदे पूरे जो है टोटल 69 फंदे हैं। अब हम 69 फंदे में अब की बार हमें यहाँ पे क्या करनी है, 14 थी पिछली बार, अब की बार यहाँ पर 18 जाली करनी है। तो हमें 18 जाली करने के लिए फिर आपको फिर वही अपना तरीका अपनाना है, फिर मिड में आपको फिर से मिड में करना है। तो मिड में करने के लिए मैंने यहाँ देखिए 8 से 12 4 चौक 16 4 5 20 फंदे बुन लिए, पर 20 नहीं, लास्ट पर मैंने 20 बनाए थे। अब देखिए मुझे यहाँ पर 21 22 23 24 25, आपकी बार देखिए मुझे 25 देखिए 25 25 50 और प्लस यहाँ पर 18, तो ये 68 हो गए। 68 में इंक्रीज करने के लिए अब की बार में 1 जो एक मेरा एक्स्ट्रा था, पिछली बार हमने इधर साइड छोड़ा था, अब की बार में इधर ले लेती, तो ये 25 हो गए मेरे फंदे और ये 26 फंदे होने के बाद देखिए अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फिर से वही पहले की तरह यहाँ पर जाली बनाऊंगी। 1 2 आगे की साइड देखिए इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। ठीक है, देखिए 18 फंदे मैंने यहाँ पर अपने बढ़ा लिए हैं। जाली जितनी हो गई उतने ही फंदे तो मेरे बढ़ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे 18 फंदे यहाँ पर बढ़ गए, इंक्रीज हो चुके हैं। अब देखिए ये इस तरह से पूरी सिलाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ये पूरी सिलाई मुझे यहाँ पर सीधी बनानी है। मेरे पास यहाँ पर 25 फंदे बचे होंगे। देखिए 4 दूनी 8 4 12 16 5 20 और एक ये 24 और एक ये 25। देखिए ये वाला 15 फंदा जो मैं ये 25, मेरे पास 25 फंदे बचे हैं। अब मैं 25 फंदे को सीधे बुनकर और मैं ये उल्टी सिलाई अपनी पूरी ये उल्टी कर देखिए यहाँ पर सिंपल उधर से मुझे उल्टा ही बुनना है और इधर से सीधा ही, इस तरह से मुझे अपनी ये ऊपर यहाँ पर 6-7 सिलाई और करनी है। 6 सिलाई कर लीजिए आप, उसके बाद 7 पे आपका डिजाइन रह जाता है। तो इसी तरह से देखिए ये मेरी इस तरह डिजाइन बन रही है। अब की बार इसके बाद फिर से मैं यहाँ पर फिर से जाली बताऊंगी, तो अब की बार यहाँ जाली और इंक्रीज हो जाएंगी ताकि ये पैर का पंजा जो है पैर के साइज को बढ़ा दे। ठीक है, और इस तरह से करते हुए अपनी देखिए पूरी की पूरी मुझे यहाँ पर पहले ये सीधी और फिर उल्टी करके मुझे यहाँ पर 7 सिलाई अपनी कंप्लीट 7 राउंड कंप्लीट करने हैं अपने। तो देखिए इसी तरह अपना राउंड कंप्लीट कीजिए। मेरे यहाँ पर उल्टी सिलाई में फिर आपको फिर वही कुछ सिंपल जो फंदे इंक्रीज हुए हैं आपको उनको भी उल्टे ही बुनना है और इसी तरह जाली बनाकर अपनी ये वाली जो सिलाई है देखिए आपने मैंने पहले ही बताया था आपको, इस तरह से जाली बन जाएंगी और आपकी यहाँ पर भी जाली इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे अपनी 7 सिलाई बनाइए। देखो मेरा राउंड कंप्लीट हो चुका है ये भी। अब मैंने यहाँ पर भी अपनी 7 बनाई है, जो राउंड है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले 20 फंदे लिए, फिर यहाँ पे 14 इंक्रीज किए, उसके बाद मैंने यहाँ पर 25 या 26 इस तरह से फंदे लिए। ये जो फंदे होते हैं ना ये वाले लिए प्लेन फंदे, उसके बाद मैंने यहाँ पे 18 इंक्रीज किए। उसके बाद अब की बात देखिए मेरा यहाँ पर लास्ट वाला जो जाली है वो लास्ट बढ़ रही है। ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, देखिए मेरे यहाँ पर फंदे पहली बार 55 थे तो यहाँ पे इंक्रीज करे, यहाँ पर 69 हो गए, उसके बाद यहाँ इंक्रीज करे 87 फंदे हो गए। अब मेरे 87 फंदे को मुझे यहाँ पर 22 बार इंक्रीज करने हैं, मतलब 22 बार इंक्रीज करने हैं। ठीक है, अब मैं देखिए मुझे क्या करने हैं, अपने जो 87 फंदे हैं उनको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। तो यहाँ तो मिड में रखनी है 25 और यहाँ पे मुझे अब मैंने क्या करा है 35 32 ये हो गए 64 और यहाँ पर ये फंदे मुझे जो 22 फंदे रखने हैं वो फंदे हो गए और तो उसके साथ मिला के मुझे यहाँ पे 66 हो गए और मेरे यहाँ पर 86 हो गए और मुझे यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा है तो मैं यहाँ पर अपने 32 की जगह एक तरफ यहाँ पर 33 कर लूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी मेरे हो गए यहाँ देखिए 4 दूनी 8 4 12 16 4 5 20 24 24 25 26 27 28 यहाँ पर मेरे देखिए मैं दोबारा करती हूँ 4 दूनी 8 12 16 4 20 24 28 फंदे हो गए हैं। 28 29 30 31 32 मेरे यहाँ पर 32 फंदे बैठ रहे हैं। तो अब की बात जाली या तो मुझे इधर बनानी है या फिर मुझे उधर बनानी है, एक एक्स्ट्रा फंदा जो मुझे 33 लेने। तो मैं यहाँ पर 33 इधर ही ले लेती हूँ
अब उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पे फिर वही इंक्रीज करने के लिए आगे करूंगी और मैं फिर यहाँ पर 22 जाली डालूंगी अब की बार। पिछली बार 14 थी, फिर 18 थी, उसके बाद अब 22 आ गई। तो उसके बाद देखिए इसे बढ़ाएंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये देखो थोड़ा टाइट हो गया है, 21 और ये 22। देखिए 22 फंदे हो गए हैं। अब मेरे यहाँ पर 32 फंदे रहने चाहिए। 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 15 20 24 28 32। मेरे देखिए मेरे यहाँ पर 32 फंदे हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने वही 32 इधर उधर और एक एक्स्ट्रा चला जाता है और उसके बाद 22 यहाँ पर मैंने 22 फंदे मेरे यहाँ इंक्रीज हुए। इसके बाद मुझे और कोई जाली नहीं डालनी है और अब की बार मुझे ये वाली सिलाई भी इस तरह से, पहले ये सीधी सिलाई बुनूंगी और इस तरह से करके मुझे ये अपनी सिलाई भी सीधी ही बनानी है और उसके बाद उल्टी सिलाई और इस तरह से करके मुझे अपनी 7 राउंड कंप्लीट करने हैं। जो मेरे राउंड्स है ना, जो पहले से मैं जो करते आ रही हूँ, तो वो मुझे 7 राउंड कंप्लीट करने। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी यहाँ पर ये जाली बन गई है और ये मेरे यहाँ पर 7 राउंड ये इस तरह से बन जाएंगे और उसके बाद मैं आपको ये जोड़ना भी बताऊंगी। उसके बाद मुझे बस ये 7 राउंड बना के ये जो आपकी जूतियां हैं कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये जूतियां बहुत जल्दी बन जाती हैं। देखिए आप 7 राउंड बनाइए, मैं भी बनाती हूँ। देखो मेरे यहाँ पर 7 राउंड कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैंने ये आप देखिए यहाँ पर ये पूरी ये वाली सिलाई भी कंप्लीट करके एक की 9 सिलाई 8 हो गई और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको हाफ कर दिया है। देखिए मेरे फंदे यहाँ पर 109 मतलब 109 यहाँ पर मेरे फंदे थे। तो मैंने इनको डिवाइड किया 2 पार्ट में। तो एक तरफ 54, एक तरफ 55 फंदे आए हैं। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको देखिए दोबारा काउंट करके बताती हूँ। देखिए ये मैंने फंदे यहाँ पर लिए और ये देखिए मेरे 4 दूनी 8 4 3 12 16 20 8 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 40 44 48 52 52 53 54 55। ये मेरे 55 फंदे इधर हो गए। और देखिए इधर की साइड मेरे 4 दूनी 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 40 44 48 52 52 और 53 54। इधर मेरे 54 फंदे हैं। कोई बात नहीं। देखिए ये हाँ मेरी जाली पड़कर ये जो मेरा यहाँ पर सिलाई 7 कंप्लीट करके उसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलाई ली है ताकि ये नीचे का है ना, नीचे का, तो उसे हमें यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं कि आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको सिलाई से सिल रही हूँ। देखिए इस तरह से लेके मैंने यहाँ पर एक 10 नंबर की सिलाई और ले ली है। तो इस तरह से लेके बस अब मैं क्या करूंगी, इधर एक तरफ से जिधर ज्यादा ना, इधर ज्यादा थे फंदे, 2 थे, मतलब 55 थे, इधर 54 थे। तो मैं 2 का एक ऐसा करके लेके 3 फंदों का यहाँ पर एक फंदा कर दूंगी। देखिए मैंने 3 फंदों का यहाँ पर एक फंदा कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, देखिए ये फंदे को मैं फिर से इस उतारूंगी और इन्हें 2 का ऐसे बनाएंगे और एक इधर से लूंगी। तो मेरे ये फिर से 3 फंदों का फिर एक बन जाएगा। और देखिए ये वाला फंदा जो मेरा ये वाला फंदा है, फिर वापस मैं इस पे चढ़ाऊंगी और ये दो और ये हमारा ये 3 का एक की, इस तरह से करते हुए मैं अपने पूरे फंदे जो नीचे के वो घटा दूंगी। देखिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये जो मेरा फंदा निकला है, अब देखिए इधर मेरा एक्स्ट्रा था तो मैं उधर ही कर रही हूँ। इधर यहाँ पे हमने 2 फंदे कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे इधर से लेंगे और आप देखिए एक ही फंदा इधर से लेंगे। 2 फंदे इधर से लिए और अपना उल्टी तो देखिए मतलब उल्टी सिलाई करते हुए इस तरह से करते हुए 2 में इसमें से निकाल लीजिए। 3 फंदे में से आपका एक फंदा रह गया, फिर आप फिर यहाँ पे देन, और उसी तरह से ये हमारे पूरे फंदे इस तरह से ही आपके
खत्म हो जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर जोड़ लगाना है। आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, आपको जिससे इजी लगे। मुझे ये सिलाई से इजी लगा। देखिए इस तरह से मेरी फली बन जाती है और ये इस तरह से मैं अपने पूरे फंदे घटा लूंगी और पूरे फंदे घटा के मैं आपको ये बैक साइड से भी सिलना बताऊंगी पूरा। तो ये पूरा आपका पूरा ये कंप्लीट, ये इस तरह से मेरी पूरी बैक से ये सिलकर मेरी इस तरह से आ गई है। अब देखिए इस तरह से करेंगे तो हम ये सीधी करेंगे तो ये मेरी इस तरह ऐसे आ जाएगी। देखिए ये मेरी इस तरह से आ गई है। अब देखिए मैंने क्या करना है, ये जो पीछे है ना, पीछे इसको सिलना है सिर्फ। तो मैंने पीछे सिलने के लिए जो मैंने ये धागा लिया था, जब फंदे डाले थे तो मेरा ये धागा एक्स्ट्रा था, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना। हमें सिर्फ इसी धागे से ही इसको यहाँ पे इसे इस तरह से पकड़कर, देखो हम ये इसे पकड़कर और इस धागे को यहाँ पर साथ में ले लेंगे और ये इसे करके हम ऐसे करके इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। देखिए ये एक इधर से और एक इधर से, या हम इधर से ऐसे करके हम ये पूरा टाइट करके अपना ये पीछे से इस तरह से हम एक एक ही फंदा लेंगे और ये इधर का लेंगे। इस तरह से करके हम ये अपना पूरा सिल देंगे। और ये जूतियां बनकर भी बस ज्यादा देर नहीं लगती है, 2 या 2.5 घंटे में ये तैयार हो जाती हैं। ये जूतियां बहुत जल्दी बनती हैं और बहुत इजी हैं बनाने में। आप देखिए बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएंगी। तो इसका जब वीडियो आप लास्ट तक देखिए तभी ये समझ में आती हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, आप मेरी कमेंट्स करके मुझे भेज सकते हैं। देखिए मैंने ये पूरी तरह से ये इस तरह से यहाँ पर इसको सिलकर, देखो ये मेरा जो धागा एक्स्ट्रा था, मैं इसको कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं जाता है। और ये देखिए मेरी यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गई है। देखो मेरी यहाँ बन गई, तैयार हो गई है। मैंने इसमें यहाँ पर लॉक कर दिया है और ये देखिए मैं धागे को कट कर दूंगी। अब देखिए मैं इसे यहाँ पे, और अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सीधे करके एक बार। देखिए ये इस तरह से ये मेरी जो जूती है, जैसे पहली जूती थी, अभी इसमें ये बहुत बेनिफिट है कि आपको सीधा उल्टा नहीं देखना होता, पैर का लेफ्ट या राइट साइड नहीं देखना होता। ये इस तरह जूती बनकर तैयार होती है। और देखिए ये मेरी पहली जूती बनकर तैयार हो गई थी, तो इससे मेरी जूतियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।